था। नीतीश कुमार के लिए तो मैंडेट था ही नहीं, जनता ने तो कह दिया था कि आप रिजेक्टेड हैं, आप हटिए, लेकिन बेशर्मी के साथ इस पद पे चिपके हुए हैं। और जब बेशर्मी के साथ चिपके हुए हैं और मैंडेट आपके पक्ष में नहीं है, तो ना पुलिस आपकी बात सुनती है, ना प्रशासन आपका बात सुनती है, ना जनता बात सुनती है, फिर भी आप मशगूल हैं। 16 साल हो गया, पता नहीं अब क्या करिएगा बिहार में। मधुबनी कांड में हम लोगों का 4 सवाल था। एक सवाल पहला है कि 4 घंटे बाद पुलिस क्यों पहुंची, दिन दहाड़े मामला है। दूसरी बात, घटना स्थल पर आज तक एसपी, डीएसपी और जिला पदाधिकारी क्यों नहीं गए घटना स्थल पे। तीसरी बात कि जो हमारे जो घायल लोग थे, जो जिनकी मृत्यु हो गई उनको छोड़ दीजिए, जो घायल थे उनका इलाज क्यों नहीं प्रशासन ने कराया। चौथी बात, दिन दहाड़े था, इसमें सबूत क्या खोजना था। सब लोग पहचानते थे कि कौन मारने वाले लोग हैं। अगर तेजस्वी जी और राष्ट्रीय जनता दल की टीम नहीं होती तो शायद आज तक गिरफ्तारी नहीं होती। ये तो जन का दबाव, आप गए होते, शायद गए भी होंगे आप, कि किस तादाद में हुजूम लोग आ रहा था वहाँ पर। हजारों की तादाद में पूरे बिहार से, देश के कोने कोने से लोग वहाँ पहुँचे हैं। लोगों ने इस तरह का कभी सोचा, कल्पना में भी नहीं सोचा था कि इस तरह की घटनाएं जो रात को होती थी वो दिन को हो जाएंगी और प्रशासन उसमें मुख्य दर्शक ही नहीं सहभागी बन जाएगा। यह जनदबाव था कि आज ये गिरफ्तारी हुई, नहीं तो यह तो रुपेश हत्याकांड को आप जानते ही हैं कि लोगों को किस तरह से रफा दफा कर दिया लोगों ने। ये कुकर्मी पुलिस है, इसमें कोई शक नहीं। आप पिछले 15 साल के जो बीपीएससी के माध्यम से जो बहाली हुई है, बिहार प्रशासनिक सेवा हो, दरोगा हो, इसमें आप देख लीजिए कि एक खास जाति के लोग, एक खास जिला के लोग बहुमत में नौकरी पा रहे हैं। यहाँ तक कि सीरियल वाइज एक ही कमरे में परीक्षा देने वाले 10-10, 20-20 लोग एक सीरियल के द्वारा पास किए जाते हैं। यहाँ तक यहाँ बिहार में है कि जो परीक्षा में बैठा नहीं वह भी नौकरी पा गया, जो फॉर्म नहीं भरा वह भी नौकरी पा गया बिहार में। ये पूरा बिहार में जो नौकरी बेचने वाला जो गिरोह है, ये जो कुकर्मी पार्टी के लोग जो हैं, कुकर्मी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, इनके संरक्षण में बाकायदा इनके पार्टी के नेताओं के द्वारा ये सब हो रहा है, ये पूरा बिहार जानता है। और इसीलिए ये जहाँ भी पोस्टिंग इनकी है, जो नालंदा वालों की, जो खास जाति के लोग हैं, ये जहाँ भी इनकी पोस्टिंग होती है, इनका एक ही उद्देश्य होता है कि लॉ एंड ऑर्डर से इनका कोई मतलब नहीं है, सुशासन से कोई मतलब नहीं है। दोनों हाथ से पैसा लूटते हैं और आरसीपी के यहाँ जमा कर देते हैं, आरसीपी टैक्स के रूप में। मैं कहता हूँ, मैं आरोप लगा रहा हूँ, कम से कम बिहार में 2000 लोग मरे हैं, जहरीली शराब पीने से 2000 लोग मरे हैं। कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है, कोई ऐसा थाना नहीं है जहाँ 5 से 10 लोग गरीब आदमी नहीं मरे हैं। मैं तो यह आरोप लगा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जहरीली शराब से मरे हैं। जिला अध्यक्ष बहुत बड़ा पद होता है और जहरीली शराब से उनकी मौत हुई है, और एक साथ तो 5 लोग बैठ के पी रहे थे, वैशाली के लोग। हम लोगों ने कानूनी मदद दिया है कि पीड़ित पक्ष के एक व्यक्ति जो जेल में थे, उनको हम लोगों ने बेल करवाया है कि वह जाकर के दाह संस्कार कर सके अपने परिवार का। ये हमारा कानूनी मदद था और आगे भी हम लोग इसमें करेंगे। पार्टी ने आर्थिक मदद भी किया है, करीब हम लोग 14-15 लाख 11 लाख तेजस्वी जी ने दिया, और हम लोगों ने भी गया था तो पैसा दिया था वहाँ पे। और भी हम लोग व्यवस्था करेंगे कि सही इलाज, समुचित इलाज हो जाए, क्योंकि जो घायल हैं एक उनमें काफ़ी पैसे लगे हैं। सरकार को जो करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया, लेकिन हम समाज के भीतर जब हैं तो हमारा जो उत्तरदायित्व तो है, उस उत्तरदायित्व से हम लोग भागने वाले लोग नहीं हैं। नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं एक्सिस 24। बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन अब पिछले 1 हफ्ते में देखा जाए तो एक नरसंहार की खबर आई है। कुछ लोग इसे नरसंहार कह रहे हैं, कुछ लोग जातीय नरसंहार कह रहे हैं, जो सत्ता है उसे अपराध की तरह देख रही है। हालांकि इसमें बहुत लोग जाति का एंगल भी देख रहे हैं, और क्योंकि पिछले अगर देखा जाए जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, उसमें एक तरीके से जाति फैक्टर बहुत उभर कर आया। इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के विधायक सुधाकर जी यहाँ मौजूद है, और वो 7 सदस्यीय टीम जो राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव वहाँ पहुँचे थे, उसके बाद उन्होंने उस मधुबनी कांड पर जो नरसंहार है उस पर एक टीम रहे, उसकी ये हिस्सा भी है। सुधाकर जी, सीधा सवाल रहेगा,
अभी तक आप उस टीम का हिस्सा हैं, आप वहाँ गए, आपने क्या देखा और इसे किस तरीके से देखते हैं? नरसंहार मानते हैं या नहीं? मैं इसको 100% नरसंहार मैं मानता हूँ, लेकिन मैं इसको जाति नज़रिए से नहीं देखता। इसको सत्ता संरक्षित अपराध के नज़रिए से मैं देखता हूँ। सत्ता संरक्षित खासतौर से जो दारू सिंडिकेट, जो दारू माफिया लोग हैं, वो जो सिंडिकेट चलाने वाले लोग हैं, उसका नाम जो भी आप रख लें या जो नाम से वो प्रचारित अपने को कर रहे हों, उन लोगों ने इस घटना को बहुत बेरहमी से अंजाम दिया और सरकार के संरक्षण में, पदाधिकारियों के संरक्षण में दिया। यह मेरा गंभीर आरोप है सरकार पर। मैं इस मामले को जातीय हिंसा के तौर पे नहीं देखता। ये पूर्णतः वर्चस्व, जो माफिया का जो वर्चस्व होता है, जो माफिया को चैलेंज करेगा, वो चुनौती, ऐसे सभी चैलेंज को वो नाबूद कर देंगे। इस नज़रिए से मैं देखता हूँ इस बात को। देखिए, आप ठीक ये बात देख रहे हैं। जो सत्ता पक्ष के भी कुछ विधायक हैं, जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था तो खासकर उन्होंने कहा था कि जो राजपूत जाति है उसकी उपेक्षा जो है भारतीय जनता पार्टी में हो रही है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति रही है वह हमेशा देश तोड़क राजनीति रही है, समाज को विभाजित करने वाली राजनीति रही है। और यहाँ पर भी आप उनके चरित्र को देखिएगा तो यह विभाजन उनका दिखेगा। अगर ये सही, इसलिए मैं मानता हूँ कि घटना स्थल पे अभी तक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रतिनिधिमंडल वहाँ अभी तक नहीं गया। आश्चर्य है, जबकि उस इलाके में ज़्यादातर भाजपा के लोग जीते हुए हैं चुनाव, कई मंत्री भी हैं उस इलाके से, और आज तक घटना स्थल पे नहीं जाना ये साबित करता है। और एक मंत्री भाजपा के गए भी थे, याद करिए, नीरज बबलू। उन्होंने कहा था कि नरसंहार हुआ है और कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस निकम्मी है। इस नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का मंत्री ने ऐसा बयान दिया था। हम कोई अलग से बयान नहीं दे रहे हैं, हम तो उस बयान को सत्यापित कर रहे हैं। बिहार में जाति और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता है। बहुत जैसे एक तरीके से माना, जो शिफ्ट है जो राजपूत वोटर्स का रहा, वो पिछले एक दशक में भारतीय जनता पार्टी और जदयू की तरफ गया है। जो पिछले एक दशक में माना जाता था महागठबंधन राष्ट्रीय दल के पीछे बहुत टाइम तक खड़ा रहा, क्या लगता है कि वो उचित सम्मान उस वोटर बैंक को नहीं मिला? देखिए, जो लोग गफलत में हैं कि भारतीय जनता पार्टी में उनको सम्मान मिलेगा, वो गफलत में लोग हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी किसानों की राजनीति नहीं किया है। समाज के हाशिए के जो वर्ग हैं उसके पक्ष में राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। यह मूलतः शहरी बेस्ड पार्टी है और इसको और राजनीति को हमेशा ही धार्मिक नज़रिए से इनका देखने का परंपरा रहा है। और बड़ा आसान तरीका है, भावनाओं के आधार पे राजनीति करना बहुत आसान है। आप हिंदुत्व की राजनीति कह सकते हैं, जातियों की राजनीति कह सकते हैं, आसान है। ये विकास ओरिएंटेड पॉलिटिक्स कभी किया इन्होंने नहीं। किसान का मामला आप देख रहे हैं, देश भर में किसान आंदोलन चल रहा है, उनकी बात नहीं सुनना चाहते लोग। तो ये जो मुगालते में बीजेपी में गए होंगे कभी, वो कितना दिन वहाँ रहेंगे हमको नहीं पता है, लेकिन वहाँ नहीं रहेंगे ये मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। वहाँ नहीं रहेंगे लोग। नीतीश कुमार जी को देखा जाए कि एक हफ्ते के बाद, घटना के एक हफ्ते बाद, लगभग 5 तारीख को शाम में उनका एक छोटा सा बयान है और उन्होंने एक अपराध का पुलिसिया कार्रवाई की बात कही। क्या लगता है, उनकी जो चुप्पी थी वो सच में उनको जानकारी नहीं थी या सच में उन पर भी दबाव है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इसलिए वो कुछ बयान इस पर कड़ा नहीं दे पाए? सुशासन बाबू बोले जाते थे। आपका आकलन सही है कि वो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में चुप थे और उनके लिए वो माकूल भी था, चूँकि इनकी स्वभाव भी है कि अपराधियों के बल पे ही सत्ता में आए हैं, तो अपराधियों के खिलाफ ये खुल के कभी बोलते नहीं हैं और ये अपने स्वभाव के अनुकूल थे। हाँ, इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी के लोग ज़्यादा इन्वॉल्व थे, इसीलिए विशेष दबाव था। इसीलिए इस बात को चाहते थे कि रफा दफा हो जाए और भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दल का ये बचाव कर रहे थे। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आप लोगों ने सदस्यीय टीम बनाई है, उसको लेकर क्या उसकी रिपोर्ट पेश होगी? उसके बाद आप लोग क्या कोई कानूनी प्रक्रिया भी आगे बढ़ेगी? अभी हम लोगों ने कानूनी मदद दिया है कि पीड़ित पक्ष के एक व्यक्ति जो जेल में थे, उनको हम लोगों ने बेल करवाया है कि वह जाकर के दाह संस्कार कर सके अपने परिवार का। ये हमारा कानूनी मदद था और आगे भी हम लोग इसमें करेंगे। पार्टी ने आर्थिक मदद भी किया है, करीब हम लोग 14-15 लाख 11 लाख तेजस्वी जी ने दिया और हम लोगों ने भी गया था तो पैसा दिया था वहाँ पे। और भी हम लोग व्यवस्था करेंगे कि सही इलाज, समुचित इलाज हो जाए, क्योंकि जो घायल हैं एक उनमें काफ़ी पैसे लगे हैं। सरकार को जो करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया, लेकिन हम समाज के भीतर जब हैं तो हमारा जो उत्तरदायित्व है उस उत्तरदायित्व से हम लोग
भागने वाले लोग नहीं हैं। और हम लगातार ये जो नवादा में आपने देखा होगा कि जहरीली शराब से मौत हुई है 16-17, नीतीश कुमार जी कह रहे हैं हमको जानकारी नहीं। नवादा और नालंदा में कितना दूरी है? हम लोग तो मानते हैं कि आप मुख्यमंत्री नालंदा और नवादा तक के मुख्यमंत्री हैं और फिर कह रहे हैं कि आपको जानकारी नहीं है। मैं कहता हूं, मैं आरोप लगा रहा हूं, कम से कम बिहार में 2000 लोग मरे हैं, जहरीली शराब पीने से 2000 लोग मरे हैं। कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है, कोई ऐसा थाना नहीं है जहां 5 से 10 लोग गरीब आदमी नहीं मरे हैं। मैं तो यह आरोप लगा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जहरीली शराब से मरे हैं। जिला अध्यक्ष बहुत बड़ा पद होता है और जहरीली शराब से उनकी मौत हुई है। और एक साथ तो 5 लोग बैठ के पी रहे थे, वैशाली के लोग। और ये पूरे बिहार में हुआ है, मैं बता रहा हूँ, मेरे विधानसभा रामगढ़ में हुआ है। लेकिन पुलिस रफा दफा करवाई, जाके धमकाई परिजनों को कि जल्दी से लाश गायब कर दो, नहीं तो तुम्हारा घर जब्त कर लेंगे, तुम्हारी संपत्ति जब्त कर लेंगे, तुम्हारा ट्रैक्टर जब्त कर लेंगे, जेल में सड़ा देंगे। भय से लोग अपने परिजनों की लाश को आनन फानन में बिना पोस्टमार्टम का, बिना जांच का, आनन फानन में उन्होंने परवाह करने का, जलाने का काम किया। ये पूरे बिहार में आप देख लीजिएगा तो 2000 से कम मौत नहीं हुई जहरीली शराब से। और यह नीतीश कुमार और उनके नेतृत्व में इन लोग करवा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। आप लोगों ने बहुत बड़ा आरोप रामसूरत राय पे भी लगाया था और बहुत सारी चीज़ें जारी भी की थी शराब को लेकर, तो क्या लगता है वो मामला अब ठंडा पड़ गया कि उसको और आगे लेके जाएंगे? मैं तो साबित हो गया कि हम रामसूरत राय जी पर जो आरोप था मेरा विधानसभा के भीतर, वो हमारा आरोप आज सच साबित हो रहा है। तेजस्वी जी ने जो कहा वो सच साबित हो रहा है कि सत्ता संरक्षित या अपराध का जो व्यवसाय बिहार में दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और एक दिन ऐसा आएगा कि लोग भारी तादाद में मरेंगे अवैध शराब पीने से। हो गया, साबित हो गया। हमको उस दिन विधानसभा में कहा जा रहा था कि आप क्यों इतना गंभीरता से इस मामले को उठा रहे हैं, और आज देखिए मुश्किल से अभी 10 दिन भी नहीं बीता और ये इतनी बड़ी घटना बिहार में हो गई कि किस तरह से लोग मर रहे हैं सड़कों पे। और सरकार अभी भी, अगर हम लोगों ने नहीं इस बात को उठाया होता तो इस बात को भी दबा दिया होता बिहार सरकार और नीतीश कुमार और उनके पदाधिकारी। लेकिन हम लोगों के लगातार दबाव और मीडिया का भी रिपोर्टिंग के आधार पे जाके दबाव में आई तो ये स्वीकार किया लोगों ने। देखिए, शराब को लेकर बहुत बड़ी मीटिंग भी हुई, बंद कमरों में भी स्पीकर ने बुलाया, बातचीत हुई, वो भी उसका हल नहीं निकल पाया, एक फाइनल नहीं हो पाया। तो आप लोग क्या लगता है इसका हल क्या है? क्या पूर्ण शराबबंदी को और कठोर तरीके से लागू किया जाए या शराबबंदी को निरस्त कर दिया जाए? हम लोगों का राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव के घोषणा पत्र में था शराब की जो बिक्री है उसको रेगुलराइज किया जाए, सीमित किया जाए। ना हम पूर्णतः बंद के पक्ष में है, ना पूर्णतः खोलने के पक्ष में है। यह सीमित मात्रा में, क्योंकि इससे जो पैरेलल जो इकोनॉमी खड़ा हो रही है अर्थव्यवस्था में, जिसको काला बाजार, वो एक अलग चुनौती हमारे सामने खड़ा हो गया। आप इस भी मामले में जो मधुबनी का जो घटना है मोहम्मदपुर, जो आरोपी हैं वो आरोपी शराब के ही तस्कर हैं, सबसे बड़े तस्कर हैं उस इलाके का। और उन लोगों को जो भी चुनौती दिया कि ये गलत काम हो रहा है, उन लोगों को मारने का काम किया। इस बार तो सीमा पार कर गया कि उन्होंने दिन दहाड़े लोगों की नरसंहार कर दिया। ये पूरे इस तरह का नेटवर्क पूरे बिहार के भीतर हर जिला में इस तरह का नेटवर्क मौजूद है कि अगर कोई सामाजिक व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति या प्रशासन के लोगों में बता रहा हूँ, जिन जिन प्रशासन के लोगों ने भी चुनौती है, आप देखे होंगे सीतामढ़ी में दरोगा की हत्या हो गई। जब माफिया के पीछे दरोगा पीछा किया तो उसकी दरोगा की हत्या हो गई। पूरा भय का माहौल है बिहार के भीतर कि अगर इन माफियाओं से कोई टकराएगा तो उसकी कब कहाँ पर हत्या हो जाएगी, किस तरीके से हत्या हो जाएगी। और नीतीश कुमार और उसका जो प्रशासन है वो माफियाओं के पक्ष में खड़ा हो जाएगा। आप रामसूरत राय का भी उदाहरण देख लीजिए, जब उनके कॉलेज में यह 2 ट्रक दारू पकड़ा गया, उस पर कोई कार्रवाई न करके विपक्ष को धमकाना विधानसभा के भीतर। विधानसभा पवित्र जगह है जहाँ पर हम स्वतंत्र रूप से अपनी चर्चा करते हो, वहाँ धमकाया गया सत्ता पक्ष के द्वारा। मारपीट पर उतारू थे सत्तारूढ़ दल के लोग कि भाई रामसूरत राय के खिलाफ अपना आरोप वापस ले लीजिए। हमारा वह आरोप अभी भी है और यह साबित हो गया नवादा कांड से कि नहीं, यह भीषण रूप लेते जा रहा है बिहार के भीतर। क्या आप मानते हैं कि जो बिहार में जो पुलिस है, आप लोग कहते हैं जदयू पुलिस है, फिर कल लिखा गया कुकर्मी पुलिस है, तो क्या आप भी मानते हैं कि पुलिस उसको वो दर्जा देना चाहिए, वो शब्द यूज? ये कुकर्मी पुलिस है, इसमें कोई शक नहीं। आप पिछले 15 साल के जो बीपीएससी के माध्यम से जो बहाली हुई है, बिहार प्रशासनिक सेवा हो, दरोगा हो, इसमें आप देख लीजिए कि एक खास जाति के लोग
एक खास जिला के लोग बहुमत में नौकरी पा रहे हैं। यहाँ तक कि सीरियल वाइज एक ही कमरे में परीक्षा देने वाले 10-10, 20-20 लोग एक सीरियल के द्वारा पास किए जाते हैं। यहाँ तक यहाँ बिहार में है कि जो परीक्षा में बैठा नहीं वह भी नौकरी पा गया, जो फॉर्म नहीं भरा वह भी नौकरी पा गया बिहार में। ये पूरा बिहार में जो नौकरी बेचने वाला जो गिरोह है, ये जो कुकर्मी पार्टी के लोग जो हैं, कुकर्मी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, इनके संरक्षण में बाकायदा इनके पार्टी के नेताओं के द्वारा ये सब हो रहा है, ये पूरा बिहार जानता है। और इसीलिए ये जहाँ भी पोस्टिंग इनकी है, जो नालंदा वालों की, जो खास जाति के लोग हैं, ये जहाँ भी इनकी पोस्टिंग होती है, इनका एक ही उद्देश्य होता है कि लॉ एंड ऑर्डर से इनका कोई मतलब नहीं है, सुशासन से कोई मतलब नहीं है। दोनों हाथ से पैसा लूटते हैं और आरसीपी के यहाँ जमा कर देते हैं, आरसीपी टैक्स के रूप में। क्योंकि वो नौकरी में 25 लाख घूस दे के आए हैं, तो वहाँ जाते हैं तो 50 लाख कमा के आते हैं, 25 लाख फिर आरसीपी को देते हैं। यही खेल है पूरे बिहार में 15 सालों में, जिस खेल को रचा है नीतीश कुमार के नेतृत्व में उनके जो शागिर्द लोग हैं। कहीं छुपा हुआ बिहार में नहीं है, बिहार का जन जन जानता है इस बात को। अब नीतीश कुमार कहते हैं कि जो विपक्ष है वो स्टंटबाजी कर रहा है, जो पब्लिसिटी स्टंट है, उनको नाम चर्चा चाहिए। और लगातार आप लोग की भाषा जो है उस पर बहुत सारी, क्योंकि पर्सनल रिमार्क्स बहुत आ गए नीतीश कुमार पर, आप लोगों ने भी किया है। क्या लगता है कि कितने दिन इस तरीके से सरकार चल पाएगी और सदन चल पाएगा? क्या हम लोग आँख मूंद लें? क्या हम लोग मुँह सिल लें? बिहार में अत्याचार अनाचार बढ़ता जाए, अपराध बढ़ता जाए, भ्रष्टाचार बढ़ता जाए, क्या हम इसीलिए हैं? विपक्ष का काम ही है उन बातों को उजागर करना जो गड़बड़ी है, और हम लोग साक्ष्य के माध्यम से उजागर कर रहे हैं। हम लोग ऐसा कुछ नहीं है कि हम कहीं झूठ बोल रहे हैं। आप कहिएगा तो हम साक्ष्य दे देंगे, जिस भी मामले में चाहिए साक्ष्य दे देंगे। मधुबनी कांड में हम लोगों का 4 सवाल था। एक सवाल पहला है कि 4 घंटे बाद पुलिस क्यों पहुंची, दिन दहाड़े मामला है। दूसरी बात, घटना स्थल पर आज तक एसपी, डीएसपी और जिला पदाधिकारी क्यों नहीं गए घटना स्थल पे। तीसरी बात कि जो हमारे जो घायल लोग थे, जो जिनकी मृत्यु हो गई, उनको छोड़ दीजिए, जो घायल थे उनका इलाज क्यों नहीं प्रशासन ने कराया। चौथी बात, दिन दहाड़े था, इसमें सबूत क्या खोजना था? सब लोग पहचानते थे कि कौन मारने वाले लोग हैं। अगर तेजस्वी जी और राष्ट्रीय जनता दल की टीम नहीं गई तो नहीं होती, तो शायद आज तक गिरफ्तारी नहीं होती। ये तो जन का दबाव, आप गए होते, शायद गए भी होंगे आप, कि किस तादाद में हुजूम लोग आ रहा था वहाँ पर। हजारों की तादाद में पूरे बिहार से, देश के कोने कोने से लोग वहाँ पहुँचे हैं। लोगों ने इस तरह का कभी सोचा, कल्पना में भी नहीं सोचा था कि रात इस तरह की घटनाएं जो रात को होती थी वो दिन को हो जाएंगी, और प्रशासन उसमें मुख्य दर्शक ही नहीं सहभागी बन जाएगा। यह जन दबाव था कि आज ये गिरफ्तारी हुई, नहीं तो यह तो रुपेश हत्याकांड को आप जानते ही हैं कि लोगों किस तरह से रफा दफा कर दिया लोगों ने। उसकी अभी हाईकोर्ट ने आज कहा है, मैं बधाई देता हूं कि वो हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं है बिहार सरकार के जांच से। उसने पुनः एसआईटी गठित करके और कहा है कि जांच करिए इस मामले में, आप रफा दफा नहीं कर सकते। क्या लगता है 5 साल की जो सरकार बनी है एनडीए की, तो उसमें बार बार आप लोगों पे भी दबाव आता है, मतलब ऐसी चीज़ें खुल कर आती है कि सरकार गिराने की कोशिश हो रही है या लगाने की कोशिश हो रही है, क्या आप उस कोशिश में लगे रहेंगे? हम सरकार नहीं गिरा रहे हैं, ये मैंडेट ही सरकार को नहीं है। जो सरकार वर्तमान में जो सत्तारूढ़ दल है, जो बिहार की जनता ने उसको तीसरे पायदान पे वोट प्रतिशत और संख्या बल में ढकेल दिया था, उसको सरकार बनाने का मोरल राइट नहीं था। यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल को 75 सीट और भारतीय जनता पार्टी को 74 सीट मिला है। वोट भी हम ही दोनों को मिला है। हाँ, जनता ने वोट हमको दिया था सरकार बनाने के लिए, लेकिन मेरे पास स्पष्ट बहुमत नहीं किन्हीं कारणों से हो पाया, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाना चाहिए था। नीतीश कुमार के लिए तो मैंडेट था ही नहीं। जनता ने तो कह दिया था कि आप रिजेक्टेड हैं, आप हटिए, लेकिन बेशर्मी के साथ इस पद पे चिपके हुए हैं। और जब बेशर्मी के साथ चिपके हुए हैं और मैंडेट आपके पक्ष में नहीं है, तो ना पुलिस आपकी बात सुनती है, ना प्रशासन आपका बात सुनती है, ना जनता बात सुनती है, फिर भी आप मशगूल हैं। 16 साल हो गया, पता नहीं अब क्या करिएगा बिहार में।